नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बिल्कुल टिप टॉप हो चुकी है। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है उनको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, लेकिन जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ मैराथन देख करके चले जाएं या कुछ PYQ कर ले तो उससे हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब या तो एग्ज़ाम बिल्कुल आसान हो या फिर क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने जो भी ये वीडियो देख रहा है बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से किया होगा। बहुत टाइम दिया गया है हमें हर साल। वैसे स्टेट का एग्ज़ाम हर साल होता है, लेकिन इस बार हमारा जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो 1 साल लगभग 7 महीने के बाद हो रहा है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से होगी और बिल्कुल बेस्ट होगी। और आज की इस वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि एग्ज़ाम सेंटर में हमें जो एग्ज़ाम है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसको हम थोड़ा बाद में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में कैसे क्या जाना है। और कैसे क्या जाना मीन्स ये नहीं है कि अब आपका जैसे जींद सेंटर है तो मैं ये बताऊंगी कि आपको हिसार से बस पकड़नी है फिर आप जींद जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो देखो, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने जो हमारा एस्टेट का रोल नंबर है, चाहे वो TGT का हो या PGT का, या कोई विद्यार्थी PRT का भी देने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें गैजेटेड ऑफिसर से इसको क्या करवाना होता है, अटेस्टेड करवाना होता है। ये आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जिन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होता या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता इस बात का। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक भी जो स्टेट का एग्ज़ाम है और जो हमारा एडमिट कार्ड है उसको अटेस्टेड नहीं करवाया है, तो आप किसी भी नज़दीकी स्कूल में जा कर के हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। हमारे स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या आपके जो प्रिंसिपल है वो आए हैं, तो बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने पूछा हेड मास्टर आए हैं, तो बोले हाँ जी। तो हो सकता है आपके स्कूल में प्रिंसिपल बोल रहे हो या हेड मास्टर, तो आपको उनके साइन और अटेस्टेड करवा के लेकर के आने हैं ताकि आपको परीक्षा में बैठने दिया जाए, अन्यथा आपको परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं करवाया है तो अभी हमारी जो परीक्षा है वो 2:30 बजे तक एंट्री होगी PGT की। तो इससे पहले पहले आप स्कूल में जा करके कभी भी करवा सकते हैं। और उनको ये है कि अगर आपको एक स्कूल में हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं आए हुए मिले तो दूसरे में चले जाना। आजकल गांव में भी और शहरों में भी 3 से 4 स्कूल तो होते ही होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो आप अभी भी करवा लीजिए अगर नहीं करवाया तो। और आपको जो रोल नंबर है वो कलर्ड निकलवाना है। कलर्ड रोल नंबर के ऊपर ही आपको जो सेम फोटो आपके रोल नंबर पर लगी हुई है वही सेम फोटो आपको चिपका करके उसी फोटो के ऊपर जो प्रिंसिपल है वो साइन करेंगे और अटेस्टेड करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि जो बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि मैम हमें ये बता दीजिए कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें, बहुत चिंता हो रही है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छे से ही होगा, कोई टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को आपको बिल्कुल रिलैक्स फील हो करके और आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाना। थोड़ा सा भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि माइंड में अगर ये हो गया ना एक बार के लिए कि मैं तो लेट हो रहा हूँ या मैं लेट हो रही हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगी सेंटर पे, तो इससे क्या होता है कि जो हमने पहले कुछ पढ़ा होता है ना उसकी भी हम जो है कम से कम 50% जो है हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। और फिर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना तो उससे जो है हमारा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2:30 बजे तक एंट्री है, तो आप कैसे भी करके आप 2 बजे से पहले पहले सेंटर पे पहुंचने का जो है वो करना। और बहुत से विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो दूर के विद्यार्थी होते हैं ना, जिनका सेंटर दूर आया होता है, वो पहुंच जाते हैं टाइम पर। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे जिनका अपने डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम है तो वो क्या करते हैं कि क्या है अभी मतलब नज़दीक ही है, टाइम पर निकल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल समय से पहले पहुंचना है। और वैसे भी हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शन में स्पेशल मेंशन किया गया है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना है। लेकिन अगर आप बाई चांस 2 घंटे पहले नहीं पहुंच पाते हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले आप ज़रूर पहुंच जाए, ताकि आपके जो आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपका जो है नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े।
और अब है कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको वो एग्ज़ाम जो हमारा एग्ज़ाम जो है, जैसे आप सभी जानते हैं ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ें उठानी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप ये सोचे कि मैं तो मैथ करूं या फिर मैं तो जो है मतलब इंग्लिश करूं, तो इससे हमारा जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस और या फिर बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सीरीज वाइज उठा लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी सीडीपी आती है, फिर हमारा जो है हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ, रीजनिंग, ये सब आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सीरीज वाइज ही उठा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम इसका थोड़ा सा अभी हमारा जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है, तो हम पहले संस्कृत को कर सकते हैं या पहले सीडीपी को करके फिर संस्कृत को कर सकते हैं। तो उनको इतना थोड़ा सा नहीं पता होता। लेकिन मैं ये आपको यही बोलूंगी कि जो चीजें आपको पहले आ रही है आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर ही आप ऑप्शन कहीं और भर रहे हो और क्वेश्चन आप कोई और पढ़ रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर आती है, वो है कि जैसे हम एग्जाम करते हैं तो हमारा जो संस्कृत का एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है कि अस्ति और नास्ति, या फिर मतलब कि सत्य और असत्य। तो ये चीजें एस्टेट बहुत 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 बार पूछता है और यही चीजें हमें कंफ्यूज कर देती है। क्योंकि हमें ऑप्शन में ये लगता है कि अरे इन्होंने तो मीन्स कि हमें जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग सिर्फ ये होता है कि इन्होंने हमारा दिमाग जो है हमेशा अपोजिट ही रहता है। जैसे हमने उसमें पूछ रखा था कि इनमें से महाभारत के पर्व कौन से नहीं है, और हमारा दिमाग क्या पढ़ेगा कि इनमें से महाभारत के पर्व कौन से, और हम क्या कर देंगे महाभारत के जो भी पर्व लिखे हुए हैं उन पर टिक करके हम ऑप्शन फिल कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन इसी प्रकार से गलत हो गए थे। इसलिए आपको अस्ति, नास्ति, असत्य और सत्य, इन चीजों पर ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे जर्नल पेपर हो, उसमें भी एग्जामिनर चाहे वो सीडीपी हो, तो एग्जामिनर ज्यादातर इन पर ही फोकस करता है। क्योंकि इन पर जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता और हम इनका जो अपोजिट आंसर ही दे देते हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं होता। इसलिए आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमसे है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और एक बात और कि मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है, जैसे मैं अभी सीईटी का एग्जाम देने के लिए गई थी, तो वहां पर भी बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि एग्जाम का जो है टाइम खत्म होने वाला ही था, बिल्कुल 5 मिनट रह चुके थे, लेकिन विद्यार्थियों ने जो ओएमआर सीट है ना वही फिल नहीं कर रखी थी। उनमें जो गोला है जो हमारा प्रश्न में पूछा जाता है वो ही नहीं फिल कर रखे थे। 150 के 150 मतलब कि सीट, सॉरी 100 के 100 सीट खाली पड़ी थी। और मैम ने जब लास्ट 5 मिनट रह गए तो उनको जोर से चिल्ला करके कहा कि अगर किसी ने सीट फिल नहीं की तो मैं उनके ऊपर केस कर दूंगी, या फिर मैं उनका जो एग्जाम है या फिर वो मैं आगे ही नहीं जाने दूंगी। तो आप पहले सीट फिल कीजिए। तो आपको संस्कृत के विद्यार्थी स्पेशली जो ये क्लास देख रहे हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आप जैसे जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो है हमारा गोला साथ में ही फिल कर देना है कि इसका ये आंसर आएगा। हो सकता है कि आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे जितने हमारे 150 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 10 से 15 क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे आ जाए जो आपको आते नहीं हो, तो आप उनको छोड़ सकते हो एक बार के लिए कि आप हम इनको लास्ट में देखेंगे। जैसे मैथ है तो मैथ को हम सबसे लास्ट में ही छेड़ते हैं, वैसे हमें इतना नहीं आता, लेकिन आता है तो हम उसको लास्ट में उठाते हैं ताकि पूरा ध्यान हम मैथ में ही दे सके। फिर हमें ये ना हो कि हमारा ये रह गया ये रह गया। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ओएमआर सीट को साथ साथ ही फिल कीजिएगा। और क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टिक करते रहते हैं और फिर बाद में जब ये हो जाता है कि 10 से 15 मिनट रह गए, फिर वो गोला भरना शुरू कर देते हैं। और गोला भरना भी कोई आसान काम नहीं है। जब आप गोला भरना एक साथ शुरू करते हैं तो जो 150 गोले होते हैं वो बहुत टाइम आपका जो है खपत कर देते हैं। और फिर लास्ट टाइम ये हो जाता है कि जो हमारा एग्जाम लेने वाले टीचर है वो हमारा एग्जाम लेने के लिए आ जाते हैं और हम क्या कर देते हैं जल्दी जल्दी में गोला ही गलत भर देते हैं। तो आपसे मोस्ट हाथ जोड़ करके ये विनती है कि आपको इस प्रकार की कोई गलती नहीं
नहीं करनी है, आपको साथ साथ ही इसको अपने जो एग्ज़ाम में प्रश्न आपने जैसे ही प्रश्न पढ़ा आपको उसको उत्तर आता है तो आप उस गोले को भी साथ साथ फिल कर दीजिए, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि मुझे गोला फिल करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हैं, लेकिन मेरी तो यही राय है, मैं कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती और मेरा एग्ज़ाम हमेशा 10 से 15 मिनट पहले अटेम्प्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का हो, सीईटी भी मैंने 15 मिनट पहले एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर दिया था। और अब बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम आपके सीईटी में कितने नंबर बने हैं, तो आप सभी की कृपा से मेरे सीईटी में अभी 76 नंबर बने हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है, घटते हैं बढ़ते हैं, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो बहुत आसान वाली थी, 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो इसलिए शायद वो 10 या 12 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो शायद हम लायक ही इसी चीज़ के हों, क्योंकि तैयारी भी इतनी ही थी हमारी। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा की, आप बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सी लड़कियां हैं जो ये क्या कहते हैं, कुछ भी जैसे मंगलसूत्र वगैरह है, वैसे उसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है कि मंगलसूत्र लड़कियां डाल सकती हैं, लेकिन बहुत से सेंटर होते हैं जिनमें वो आपके जो बालों में हम हेयर रबड़ बैंड डालते हैं वो भी अलाउड नहीं करते, तो वो मंगलसूत्र कहाँ से कर देंगे, चाहे आप इंस्ट्रक्शन में लिखा हो या ना लिखा हो। इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि चाहे चूड़ियाँ हो, पंजेब हो, मंगलसूत्र हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो धातु से बनी हो, या कुछ भी जो धातु से ना भी बनी हो और आपने धागा वगैरह भी डाल रखा हो, तो वो आप बिल्कुल अच्छे से निकाल करके जाए। जैसे मुझे देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा है, तो मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सी लड़कियां ये भी देखिए कि मैंने जो सोने की चीजें हैं वो डाल करके चली जाती हैं और फिर सेंटर में जा करके उनकी निकलती नहीं है, फिर उनको जो है टेंशन होती है, और फिर एग्जाम जो एग्जाम लेने वाले हैं वो भी अलाउड नहीं करते। तो इससे अच्छा है कि चाहे आपकी अगर वो चीज नहीं निकल रही है तो आप चाहे सुनार के पास जा करके निकलवाएं, लेकिन निकलवा करके ही जाना। किसी भी चीज को लेकर के आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं मुझे तो ये टेंशन हो गई है, मेरा ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। आप पूरा जो है एग्जाम पर फोकस रहे, तो इससे पहले आपको जो भी पहले चीज नेगेटिविटी आती है उसको आपको खत्म करना है। और एग्जाम देते टाइम आपको, एग्जाम टाइम से पहले आपको बिल्कुल भी जो है पढ़ाई नहीं करनी है। मैं तो अभी बोलूंगी कि आप अभी भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आप पढ़ाई को अभी मतलब कि एक दिन पहले ही छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए, आराम से सोइए, हंसिए, खेलिए, मतलब कुछ भी कीजिए, चाहे टीवी देखिए, मूवी देखिए, और वो भी ऐसी देखिए कि जो फनी हो, जो आपको हंसा सके, ऐसी नहीं कि बिल्कुल भी आपको टेंशन हो। तो आप ये कीजिएगा। और अभी जो है पढ़ने का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है, मैं तो बिल्कुल भी एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मतलब एक दिन लास्ट तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये है कि आज के दिन तो बिल्कुल भी किताब वगैरह नहीं उठानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से और फ्रेश माइंड से हो सके। धन्यवाद। और आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। चलिए, बने रहे। और एक बात और प्रिय विद्यार्थियों, सुनते जाइएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है जैसे पीजीटी का है, तो वो आपको शाम को, जैसे हमारा एग्ज़ाम 5:30 खत्म होगा, तो आपको 6:30 या 6:45 के समथिंग आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी, संस्कृत की। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मैम हमारे जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर मिलाए, और ये आपको देख करके जाना है। जैसे बहुत से विद्यार्थी है, जैसे मैं पीजीटी का एग्ज़ाम भी देने जाऊँ, सॉरी टीजीटी का भी एग्ज़ाम दूंगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पीजीटी में एग्ज़ाम में आए हैं, 5 से मतलब मिनिमम मान के चलिए आपके 7 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, सेम एज इट इज आपकी टीजीटी में। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उठा करके देख लीजिएगा, चाहे पीआरटी की अगर आप सीडीपी देखोगे तो सेम पीआरटी की सीडीपी 6 से 7 क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिलेगी, और सेम टीजीटी की सीडीपी 6 से 7 क्वेश्चन आपको उसके अंदर जो आपका पीजीटी है उसके अंदर मिलेगी। तो आपको ये करके जाना है, पूरा का पूरा पेपर नहीं कर सकते, तो आपको सीडीपी और आपको
आपकी जो संस्कृत का सब्जेक्ट है और हिंदी और इंग्लिश भी कर लेना चाहिए, लेकिन इतने इनके जो रिपीट नहीं होते जितने सीडीपी के और संस्कृत के रिपीट होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट और आपकी सीडीपी देख करके जानी ही जानी है। मैंने भी एक फर्स्ट टाइम जो है एग्जाम दिया था तो ये गलती कर दी थी, और बाद में सेम 10 क्वेश्चन जो है पीजीटी के एग्जाम में रिपीट हो गए थे। अगर सेम 10 क्वेश्चन मैंने देखे होते, मुझे उस टाइम भी वो 10 क्वेश्चन नहीं आए, और जब मैंने बाद में नहीं देखे और वो सेम क्वेश्चन पूछ लिए मुझे उस टाइम भी नहीं आए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, चाहे आपके एग्जाम में रिपीट हो या ना हो। लेकिन आपको आज की शाम मेरी क्लास देखो या फिर कोई भी टीचर से देख करके जाना, लेकिन आपको देख करके जाना है कि आपको सीडीपी और संस्कृत का सब्जेक्ट किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ये आपको देख करके जानना है। चलिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।